जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शब्दसागर जी महाराज की जय। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि प्रवचन माला में गुरुवर आचार्य श्री द्वारा रचित छोटी कविता के रूप में आप सभी के सामने हाइकू रखे जा रहे हैं। कम शब्दों में अपनी बात कहना, सार गर्भित तरीके से अपनी बात को रखना हाइकू की अपनी विशेषता है। गुरुदेव का हाइकू है, अकेला ना हूं, गुरुदेव साथ हैं आत्म साथ पे। इस हाइकू में गुरुवर ने अपने अंदर के भावों को अभिव्यक्त किया है। उनके विचार चिंतन में आया कि कौन साथ है। बाहर से तो अब हमारे पास में गुरु नहीं है, तो क्या मैं अकेला हूँ? ऐसे विचार चिंतन में उनके मन के विश्वास ने कहा, उनके अपने अनुभव ने कहा कि अकेला ना हूं। गुरु की समाधि होने पर गुरु का वियोग हो गया, ये तो सभी को ज्ञात है। लेकिन इसके बाद भी गुरु साथ में है और गुरु साथ में माने भी जाते हैं, क्योंकि उनके निर्देशों का पालन करना, शास्त्र आगम के अनुसार मार्ग पर आगे बढ़ना, उसी तत्व को लेकर के निरंतर चलते रहना गुरु का साथ ही माना जाता है। गुरु के संकेतों को, गुरु के संदेशों को अपने जीवन में उतार कर निरंतर आगे बढ़ना, ये गुरु का साथ ही माना जाता है। इसी विश्वास के भरोसे गुरु कह रहे हैं, अकेला ना हूं, गुरुदेव साथ हैं। कौन कहता है कि मैं अकेला हूं? गुरुदेव मेरे साथ हैं, क्योंकि हैं आत्म साथ दे। उनको आत्मसात किया है। आत्मसात एक बहुत वजनदार शब्द है। आत्मसात किसी बात को करना बहुत बड़ी बात होती है। विचारों में बात का आना, मन की अवधारणाएं बनना, सुनना, सीखना, समझना, सुनाना, बताना, ये सब अलग बात है। इन सब से हटकर के जो गहरे में बात जाती है वो आत्मसात कहलाती है। आत्मसात का मतलब ऐसा होता है जैसे एक गर्म लोहे के पिंड को गोले को यदि पानी में डाल दिया जाए, वह गर्म लोहे का पिंड जो पानी को खींचता है और जितना पानी वो अंदर कर लेता है अपने, वो पानी
लोहे के पिंड के लिए आत्मसात हो जाता है। आत्मसात का मतलब है उतना हमारे अंदर आ गया, अपनी ऊष्मा से लोहे के पिंड ने पानी को जो खींच लिया, जो पानी लोहे के पिंड के अंदर चला गया, आत्मसात। तत्व को आत्मसात करना पड़ता है। देव शास्त्र और गुरु के स्वरूप को आत्मसात करना पड़ता है। सम्यक दर्शन जितना गहरा गहरा होता है, सम्यक दर्शन जितना व्यापक होता है, तत्व के रूप में देव शास्त्र और गुरु की भावना उस सम्यक दृष्टि भव्यात्मा को आत्मसात होती जाती है। ऐसे आत्मसात करने वाले गुरुवर अपने मन के विश्वास से कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हो? अकेला ना हूं, अकेला नहीं हूं। अकेला कैसे हूं? नहीं, अब तो आपके गुरुवर दिख नहीं रहे हैं आपके साथ। बाहर से गुरुवर दिखें या ना दिखें, गुरुवर तो हृदय में होते हैं, गुरुवर तो हमारी भावना में होते हैं। और भावनाओं में समाये हुए गुरुवर हमेशा शिष्य के साथ ही माने जाते हैं। इसलिए अकेला ना हूं। मोक्ष मार्ग वैसे देखा जाए तो अकेले का ही है। जितना एकाकीपन, जितना अकेलापन, जितनी एकत्व की भावना हमारे अंदर आएगी, मोक्ष मार्ग हमारा उतना उतना विशुद्ध और उत्कृष्ट होता है। लेकिन ये भावना ध्यान की अवस्था में है। ये भावना हमारे तत्व के रूप में होती है और इस भावना का प्रभाव हमारी व्यवहारिक चर्या पर भी दिखता है। जिसने एकत्व की भावना को भाया है, उसके जीवन में निरपेक्ष भाव दिखेगा, अपेक्षाएं वो ज्यादा नहीं रखेगा। लिंगम न परावेक्षम जो कहा है कि लिंग जो है जिन मुद्रा पर की अपेक्षा नहीं रखती है। उसके लिए उसके मार्ग में जो उपकरण बतला दिए हैं, वही उपकरण उसके लिए पर्याप्त हैं। उससे हट करके कोई भी साधन उसके लिए उपकरण नहीं हो सकता। और जो मोक्ष मार्ग में सहायक नहीं है, ऐसे साधनों को, ऐसी सामग्रियों को उपकरण कहा भी नहीं गया। लिंग यथाजात मुद्रा, मुनि मुद्रा निरपेक्ष है, स्वाश्रित है, स्वाधीन है। तो जिसके जीवन में एकत्व की भावना गहराती है, उसके व्यवहार में निरपेक्ष भावना आती है, स्वाश्रितपना आता है। पर दोनों मार्ग हैं, एक निश्चय का मार्ग है, एक व्यवहार का मार्ग है। निश्चय के मार्ग में कोई किसी का नहीं है, व्यवहार के मार्ग में भूमिका के अनुसार कथनचित कुछ स्वीकार किया गया है, वह भी तात्कालिक स्वीकार किया गया है। व्यवहार उपादेय है, लेकिन तात्कालिक उपादेय है, त्रैकालिक उपादेय नहीं है।
निश्चय का मार्ग त्रैकालिक उपादेय है। ऐसे निश्चय के मार्ग में आंख जब बंद करते हैं तो विचार करते हैं कि हमारा कोई भी नहीं है, और आंख जब खोलते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो विचार करते हैं कि मोक्ष मार्ग में जो जो सहयोगी हैं वो सभी हमारे लिए इस मार्ग में सहायक हैं, सहयोगी हैं, उपकारक हैं, उपकरण हैं। अकेला ना हूं, गुरुदेव साथ हैं आत्म साथ वे। कैसे चिंतन से ये पंक्तियां लिखी, पंक्तियों में कैसा भाव झलक रहा, कितनी बड़ी बात कह दी गुरुवर ने। क्या समझते हो तुम? अकेला ना हूं, गुरुदेव साथ हैं। गुरुदेव साथ हैं तो गुरुदेव तो दिखाई नहीं दे रहे। अरे दिखाई नहीं दे रहे तो दिखाई नहीं रहने दो। आत्म साथ हैं वे, अंदर विराजमान हैं। न्यामवर में जब दिसंबर के महीने में पहुंचे थे गुरु चरणों में, तो गुरुवर ने अपने गुरुवर के प्रति जो पंक्तियां सुनीति शतक में लिखी थी, उनसे हमने अपनी बात शुरू की थी। बल में बालक हूँ किसलाए बोध करना, तव गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी। ये सुनीति शतक की पंक्तियां जब सुनाई, इसमें गुरुवर ने अपने गुरुवर की महिमा का बखान किया है। तो जब मैंने ये बात रख दी तो आचार्य श्री ने फिर इसी संदर्भ को लेकर के कहा कि अरे गुरुवर के लिए लिखी गई पंक्तियां चाहे कोई अपने मुख से कहे, वो तो गुरुवर के लिए ही हैं। और फिर आचार्य श्री ने कहा कि गुरुदेव तो हमेशा हृदय में विराजमान हैं। गुरुदेव तो हमेशा, आचार्य ने क्या कहा? गुरुदेव तो हमेशा हृदय में विराजमान हैं। वो निकल करके कहीं जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो नहीं बैठे हैं, हमने उन्हें बिठाला है। और हमने जब उन्हें अपने हृदय में बिठाला है तो वे मुझसे पूछे बगैर कहीं जा नहीं सकते हैं। हमने बिठाला है और मजबूती के साथ बिठाला है। उन पंक्तियों में उस समय आचार्य श्री का जो विश्वास झलक रहा था, एक शिष्य के समर्पण को अभिव्यक्त करता है। और बात सच भी है। गुरुदेव आकर के थोड़ी बैठते हैं, हमने उन्हें बिठाला है। और जब हमने उन्हें अपने अंदर बिठाला है तो अब वो जाना भी चाहेंगे तो जाने के पहले 4 बार 10 बार सोचेंगे, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि इसने बिठाला है। इससे पूछे बगैर जाना ठीक नहीं, और पूछेंगे तो जाने कभी देंगे ही नहीं। ये भाव गुरु के प्रति एक शिष्य के हैं। और ऐसे भावों का अनुभव अपने गुरु के प्रति समर्पित एक शिष्य ही कर सकता है। इसीलिए आत्मसात जब हो गए हैं गुरुदेव, तो फिर तो सोते, उठते, चलते, बैठते, आते, जाते, श्वास श्वास में गुरुदेव का साथ अपने लिए है। अकेला ना हूं,
गुरुदेव साथ हैं आत्मसात वे। आत्मसात करने की स्थिति सभी को नहीं बनती, जल्दी भी नहीं बनती, समय लगता है। किसी भी कार्य को हम जल्दी जल्दी करना चाहें तो जल्दी जल्दी करने का भाव कर सकते हैं, पर कार्य होने में समय तो लगता ही है और उस कार्य की संपन्नता तक हमारे लिए धैर्य रखना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ती है। निरंतर अपनी सफलता के लिए अपन को भाव बना के रखना पड़ता है। मोक्ष मार्ग देखें तो निश्चय व्यवहार के रूप में है। निश्चय में कोई किसी का नहीं है, ये मान्यता है। व्यवहार में जो मोक्ष मार्ग में सहयोगी हैं, जो मोक्ष मार्ग में उपकारक है, वह सभी अपने लिए है, अपना है, पर है तात्कालिक। उस समय के लिए, उतने समय के लिए त्रैकालिक और हमेशा हमेशा के लिए नहीं। ये मोक्ष मार्ग है और ऐसे मोक्ष मार्ग में शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु के संरक्षण की आवश्यकता होती है, गुरु की छाया की आवश्यकता होती है। जब तक गुरु साक्षी रूप में समक्ष रहते हैं तो गुरु की वंदना, गुरु की आज्ञा, गुरु के आदेश संकेतों से काम चलता है। और फिर परोक्ष रूप में जब गुरु का अभाव है तो परोक्ष में फिर गुरु की आज्ञाओं का पालन करके गुरु की साक्षी मान ली जाती है। तो ऐसे ही शिष्य अनुभव करता है कि बस अकेला ना हूँ, गुरुदेव साथ हैं आत्मसात भी। ये अनुभव की पंक्तियाँ हमारे तुम्हारे को बहुत आनंददायी है।